आपको इसलिए इकट्ठा किया गया है क्योंकि आप भावी दरोगा और भावी उत्तर प्रदेश पुलिस के जो है विद्यार्थी हैं। इसलिए आज आपको एकत्रित किया गया है कि सिलेक्शन तो बहुत सारा हुआ है, पहले भी आपको बताया गया है और आप वीडियो के माध्यम से देखते रहे हैं कि हम लोग की एक पहल है कि हम लोग हर बच्चे के घर भी जा रहे हैं। जिन बच्चों का चयन हो रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में या किसी भी अन्य सरकारी नौकरी में, तो हम लोग उनके घर जाके उनको सम्मानित करते हैं। तो आज जो है उसी क्रम में मोनू खुद चल के और मिठाई लेके आए हैं। तो हमने कहा कि समय के रहते आपसे इनको मिलवा दिया जाए, थोड़ा आपको भी प्रेरणा मिलेगी। सिलेक्शन क्या होता है, नौकरी क्या होती है और वर्दी का जुनून क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको मोनू बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो, अगर तुम बहुत बड़ी नौकरी पा जाते हो जिसमें वर्दी ना हो, तो उस नौकरी का उतना महत्व नहीं रहता है जितना महत्व नौकरी का उसका रहता है जिसके पास वर्दी होती है। अगर कोई दरोगा डबल स्टार कंधे पे लगा के, बेल्ट में पिस्टल लगा के जीप से उतरता है, चौराहे पे, जिस चौराहे पे खड़ा होता है, तो हर चौराहे पे तो कोई नया दरोगा आया है, कोई नया दरोगा आया है। और अगर उससे अच्छी ग्रेड की नौकरी आप पाए रहे और अगर वर्दी ना हो, तो आपको पहचान करानी पड़ती है कि ये फलाने उसमें है, ये उसमें है, ये उसमें है। तो नौकरी, जो वर्दी वाली नौकरी है, उसका एक अलग वो है, उसका एक अलग खौफ है। जहां जाओगे, जिस शहर से गुजरोगे, जिस रास्ते से गुजरोगे, जिस गली से गुजरोगे, आपको हर कोई जान लेगा कोई माई का लाल जा रहा है। चाहे वो दरोगा की नौकरी हो, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, चाहे वो आर्मी की नौकरी हो, अर्थात वर्दी वाली नौकरी का एक अलग ही जुनून होता है। और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में यहां पर अधिकतम जो तैयारी करते हैं बच्चे, जो ख्वाब देखते हैं, वो देखते हैं किसका? दरोगा का, ना यूपीएसआई का। क्योंकि यूपीएसआई में होने के बाद फिर आपका प्रमोशन का सिलसिला चलता है, आप बहुत आगे तक जाते हैं। ठीक, तो उसी के क्रम में मोनू जी का चयन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है। लक्ष्य क्लासेस में बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन हुआ है। जो वास्तविक चयन होता है हम उसी की बात करते हैं, अवास्तविक चयन को हम अपना चयन नहीं दिखाते हैं। ये लक्ष्य क्लासेस की स्टार्टिंग से ही पहल रही है। अगर हमारे यहाँ सिलेक्शन कम होगा तो कम दिखाया जाएगा, ज्यादा सिलेक्शन होगा तो ज्यादा दिखाया जाएगा। फर्जी दिखावा नहीं किया जाता है और जो भी चीजें बनाई गई हैं सारी मेहनत के द्वारा बनाई गई हैं। तो आपसे हम इतना कहना चाहेंगे, जिस तरीके से इन्होंने अपने सपने को साकार किया है ना, और बहुत ज्यादा दिन नहीं लेकिन एक सटीक सही दिशा में इन्होंने मेहनत किया है, सही रणनीति को फॉलो किया है, सही स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। आज इनका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गया है। तो इनके चयन से इनके माता पिता को तो अपार खुशी मिली ही है, साथ में जो खुशी मिली है वो लक्ष्य परिवार को भी मिली है। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा जो है सरकारी नौकरी करे। तो आप लोग भी एक सपना सजो के आते हैं, आपके पीछे बहुत सारी उम्मीदें टिकी रहती हैं, बहुत सारी आशाएं लगी रहती हैं। आपके बूढ़े माता पिता सोचते हैं कि अगर हमारे भैया नौकरी पाएंगे तो हम इस तरीके से घर बनवाएंगे, अपनी बेटी का शादी ऐसे करेंगे। तो उन उम्मीदों को जो सजोई गई है, उन उम्मीदों को आप बना के रखिए और दिन रात आज से आप भी अपने अंदर एक प्रेरणा करिए, प्रतिज्ञा करिए, कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं है। प्रोसेस ही आपको रिजल्ट देता है। अगर आप किसी काम को करने से पहले डर जाते हैं तो रिजल्ट कहां से आपको मिलेगा? जब तक आप काम की शुरुआत नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चे तैयारी के क्षेत्र में आते हैं, तैयारी की दुनिया में आते हैं, मोटी मोटी किताबों से जब पाला पड़ता है तो उनको लगता है कि ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। और जिसके बस की बात है वो भी आपकी ही तरह है, वो भी इंसान है, आपके पास दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, नाक है, कान है, सेम कंडीशन उसके भी साथ है। बस उसके पास कुछ कर गुजरने का जज्बा है,
ना। और जिसके पास हिम्मत नहीं है, जिसके पास जज्बा नहीं है, जिसके पास लगन नहीं है, जिसके पास मेहनत नहीं है, वो किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता है। उद्यमा साहसा धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमा खरेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृता। जिसके पास ये 6 गुण होते हैं उसकी स्वयं देवता भी सहायता करता है मेरे दोस्त। और किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा ना पैसे की आवश्यकता है। किसी भी चीज के लिए नौकरी लेनी है तो आज से अपने मन में आप ठान लीजिए और दिन रात लग के मेहनत करिए। नौकरी न मिल जाए तो बताना पढ़ाना छोड़ दूंगा। जो आपका पैसा है, जो आपका जज्बा है, जो आप पाना चाहते हो, दिन रात उसके बारे में सोचिए। ना सफलता मिल गई तो बताना। शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है, मैं बहुत बार बोलता हूं, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो उसको हासिल कराने के लिए पूरी कायनात लगती है। तुम चाहो तो सही, लेकिन तुम रास्ते बदल लेते हो। कभी पुलिस की वैकेंसी आती है तो पुलिस का फॉर्म भरते हो, कभी रेलवे की वैकेंसी आती है तो कभी रेलवे का फॉर्म भरते हो। एक लक्ष्य बनाओ, एक टारगेट बनाओ, दिन रात सोते जगते उठते बैठते उसके बारे में सोचो, उसके जैसा फील करो। अगर दरोगा बनना है तो अपने आप को अभी से दरोगा समझो, दरोगा की तरह बातें करो, दरोगा की तरह माहौल पैदा करो, ऑटोमेटिक आप उस माहौल में आ जाओगे। बड़ा सपना बनाओगे तो बड़ा सपना आपका अचीव होगा। छोटा छोटा सपना बनाओगे तो छोटी छोटी चीजों में आपका निपटारा हो जाएगा। बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, यहां पे बैठा हुआ हर एक बच्चा आज से ही अपने अंदर एक जोश पैदा करो यार, एक जुनून पैदा करो, कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखो और मेहनत करो। जिस तरीके से आज मोनू आए हैं, इस तरीके से आने वाले समय में आप भी आए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सम्मानित कर दिया जाए मोनू जी को। वो मिठाई वाला डिब्बा बाहर से लेते आइए। मिठाई खवारी मोनू इसको मैंने नहीं मंगाया है, लेकिन ये खुद लेके आए हैं। इसी में ले लोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मोनू को हम लोगों की सब हार्दिक शुभकामनाएं पूरे स्टाफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से। इनका सिलेक्शन क्रेडिट जाता है स्टेट जी पे। मैंने इसीलिए माइक लिया कि जैसे रेगुलेटरी कंटिन्यूटी तो है ही, लेकिन इस बच्चे के साथ इसके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल जिसका था वो इसकी स्टेट जी थी। ये हफ्ते में 1-2 दिन गैप भी करता था, हफ्ते में 102 दिन, 10 दिन में 1 से 2 दिन इसका गैप होना मतलब लाजमी था। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने वो चीजें जो अपने इसने नुकसान किया पढ़ाई में, कुछ पारिवारिक समस्याएं थी इनके साथ इसलिए गैप होता था, लेकिन इसने सटीक स्ट्रेटजी से एग्जाम को जीता। तो देखो, या तो आप रेगुलेटरी कंटिन्यूटी से सारी चीजों को मात दे रहे हो, आपके पास अगर समस्या है तो आप अपनी स्ट्रेटजी से बाकी सारी चीजों को क्या कर रहे हो, पीछे कर रहे हो। सफल अगर होना है तो किसी न किसी एक हथियार को आपको सबसे ज्यादा मजबूत करना होगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास समस्या ना हो, और ये समस्या नौकरी के बाद भी लगी रहेगी। अगर आप लोग समझ रहे हैं बेटा कि हमारी समस्या आज हम नौकरी पा जाएंगे, समाप्त हो जाएगी, ज्यादा समस्याएं नौकरी के बाद प्रारंभ होती है। आप अपने घर में देख रहे हैं सारी चीजों को। तो समस्याओं से भाग करके अपनी तैयारी को ब्रेक करना, ठीक है, अपनी पढ़ाई को पीछे करना, अदर एक्टिविटीज में शामिल होना, इन सब चीजों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे काम करना, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जितने भी सफल इंसान हुए इस दुनिया में, जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, सब संघर्ष करके ही हुए। ऐसा नहीं कि उनको राजगद्दी मिली है, उनको विरासत मिली है। उन्होंने अपने दम पर अपनी मेहनत से संघर्ष करते हुए लड़ते लड़ते ही जीवन में सफलता हासिल की। ठीक, इस बच्चा वाकई इस काबिल तारीफ इसलिए है क्योंकि इसने सटीक रणनीति से अपनी सारी पारिवारिक समस्याओं को, सारी चीजों को पीछे करते हुए सटीक अध्ययन किया, सटीक रणनीति बनाई और सिलेक्शन ले लिया। और इसका सिलेक्शन आसपास के लोगों को हजम नहीं हो रहा,
आसपास के गांव वालों को हजम नहीं हो रहा है कि ये बंदा कैसे सिलेक्शन पाया जब इतना इसके पास समस्याएं थी, इतना इसका इरेगुलर था, लेकिन इसने जो है सटीक स्ट्रेटजी से सबको पीछे करके अब सब इनको देखेंगे, सब इनसे पूछेंगे। यही चीज आप भी जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपका फिगर ही पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में, पूरे परिवार में ही क्या हो जाएगा, चेंज। और आप ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे अलग। इसके साथ भी कुछ बच्चे इसमें हैं जो पढ़े थे, ठीक है, इनके साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े थे, इनको जानते हैं, ये आप ही में से हैं, लेकिन इन्होंने किसी एक चीज को खास टारगेट किया, अपनी मजबूती किया उसको, और गम से नौकरी ले ली। और आप सब में 101% काबिलियत है, बस आप लोग भटकते हो। इसी भटकन को 6 महीने साल भर के लिए आप क्या करो, होल्ड कर दो, अपने आप सिलेक्शन आपका हो जाए। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जीवन में आप हमेशा आगे बढ़े। और लास्ट में तुमको मैं ये बता दूं कि मोनो से ज्यादा समस्या किसी के पास नहीं रही। हाँ। इनके पिताजी भी नहीं है और माताजी भी गुजर चुकी हैं। आप सोच लो कि ये कितनी परेशानी में पले बड़े होंगे, जिसके ऊपर से पिता का साया ना हो। मेरे पिताजी नहीं है, मैं जानता हूं कि कितनी